नमस्कार। नेशनल बुलेटिन देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं शिप्रा और खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं नजर दिन भर की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने हासिल की ऐतिहासिक जीत, कांग्रेस और अन्य दलों का सूपड़ा हुआ साफ। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा को मिली बड़ी जीत, भाजपा की झोली में गिरी राज्य की 73 सीटें, कांग्रेस समेत सपा बसपा का हुआ सफाया। बीजेपी की जीत के बाद कांग्रेस ने स्वीकारी हार, सोनिया और राहुल ने ली हार की जिम्मेदारी, नरेंद्र मोदी को दी बधाई। और हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस चारों खाने चित, भाजपा ने किया प्रदेश की चारों सीटों पर कब्जा। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के परिणामों की, जिसके तहत भाजपा ने इस बार ऐतिहासिक जीत हासिल की है, या यूं कहें कि 30 साल बाद पहली बार कोई दल पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि इस बार देश से कांग्रेस का सूपड़ा पूरी तरह से साफ हो चुका है और बीजेपी ने मोदी के नेतृत्व में जीत का परचम लहरा दिया है। हालांकि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में भाजपा को बड़ी जीत मिली है। वहीं नतीजे आने से कुछ देर पहले ही बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बहुमत की तरफ जाते देख नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था कि भारत जीत गया और अब अच्छे दिन आने वाले हैं। वहीं मोदी ने गुजरात की वडोदरा लोकसभा सीट और उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से जीत दर्ज करने के बाद अपनी मां हीराबाद से मुलाकात की और पांव छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया। वहीं अपने बेटे की इस जीत पर खुशी से फूली नहीं समा रही मोदी की मां ने मोदी के सिर पर हाथ फेर कर उनको तिलक लगाया और उन्हें आशीर्वाद भी दिया। और इन चुनावों में बीजेपी की शानदार जीत पर पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और पार्टी के अन्य नेताओं समेत राजनाथ सिंह ने मोदी को बधाई दी है। हालांकि आडवाणी सीधे तौर पर भले ही मोदी को जीत का पूरा श्रेय देने से बचते नजर आए, लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार, महंगाई और कुशासन को लेकर क्या कुछ कहा, वो आप भी सुनिए। ये कॉमनवेल्थ गेम्स हुई हैं, तब से लेकर के लगातार कहता रहा हूं कि देश की स्थिति लगातार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो बन रही है, उसमें कांग्रेस नेतृत्व को समझना चाहिए कि सबसे बड़ा योगदान वे ही कर रहे हैं। हम विपक्ष में हैं, हम उसका लाभ जरूर उठाना चाहेंगे, लेकिन हम कितनी भी मेहनत करें, जितना वो कुछ कर रहे हैं, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि आने वाले 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार हार जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार विजयी होकर के नई दिल्ली में विराजमान हो। मैं नहीं जानता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में किसी सरकारी दल ने इतनी मेहनत कभी पहले की हो जितनी ये लोग कर रहे हैं। मुझे सवाल मत पूछिए, पीछे मुझे पूरी बात कहने दीजिए। मैं मानता हूं कि इस चुनाव परिणाम को लाने के लिए भ्रष्टाचार, महंगाई और कुशासन, ये 3 प्रमुख कारण बने हैं, जिसके कारण आज का ये परिणाम आया है। विश्लेषण तो और मुझे करना पड़ेगा कई पहलुओं से भी, जिसमें जहां जहां हम पहले कभी नहीं जीते वहां पर भी जीत गए। उसमें नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व का कितना योगदान है, फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े हुए जितने सारे संगठन हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी एक है, उन सबके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका कितना योगदान है, इन सब बातों को देखना पड़ेगा। लेकिन मोटी तौर पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज का जो मतदान है वह
भ्रष्टाचार के खिलाफ है, कुशासन के खिलाफ है और परिवारवाद के खिलाफ है, डायनेस्टिक रूल के खिलाफ है। और इन सब बातों को ध्यान में रख करके वहीं बीजेपी की इस जीत और खासकर नरेंद्र मोदी को लेकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह और खुशी देखने को मिली। पूरे देश में बीजेपी की जीत को लेकर खुशी मनाई जा रही है। आपको बता दें कि पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने भी मिठाइयां और आतिशबाजियों के साथ ढोल नगाड़े बजाकर अपनी खुशी जताई है। वहीं पार्टी की इस जीत पर क्या कुछ कहना है इन नेताओं का, आप भी सुनिए। बाकी तो लोकतंत्र है, आगे क्या होता है, लेकिन इस चुनाव में तो खत्म मैंने तीनों चीजें बता दी ना आपको। सरकार में की रोल लिखेंगे मैम? ये सारी चीजें आज हाइपोथेटिकल हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का अपना कोई विशेषाधिकार होता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड में कोई सामूहिक निर्णय होता है। इस तरह के प्रश्न आप लोग जब पूछते हैं तो बहुत ही हाइपोथेटिकल और समय से पूर्व पहुंचते हैं। आज तक हम लोग केवल निर्णय परिणाम का इंतजार कर रहे थे कि परिणाम आए और हम कहाँ हैं ये पता चले। आज ये पता चला गया कि हम केवल सरकार बनाने की ही मुद्रा में नहीं है, शुद्ध रूप में बीजेपी का नंबर इतना आ रहा है कि हम बिना किसी दबाव की सरकार बना सकते हैं। उसके बाद भी हम जो एनडीए के हमारे पार्टनर्स हैं उनको लेकर सरकार बनाएंगे और आगे की चीजें जैसे जैसे समय आएगा तय होंगी और वैसे वैसे आपको उत्तर भी मिलेगा। आप पूर्व में कोई सवाल नहीं किया जाएगा। माधव जी, 84 के बाद पहली बार कोई ऐसी दल सिंगल लार्जेस्ट अपने दम पर बहुमत लेकर आ रही है, कितनी बड़ी उपलब्धि इसको मानते हैं? बहुत प्रसन्नता का विषय है कि भाजपा अपने स्वयं ही जो सिंपल मेजॉरिटी है उतनी संख्या पार करने वाली है, ऐसा लगता है। अभी जो रुझान है, ट्रेंड्स है, बहुत अच्छा प्रसन्नता का विषय है। देश की जनता एक अपार विश्वास भाजपा पर, मोदी जी के नेतृत्व पर रखा है। केंद्र की सरकार में मानव जी बनने और तमाम जो भूमिका क्या रहेगी, संघ की भूमिका क्या है? भाई संघ की सरकार के विषय में, मंत्री परिषद के विषय में संघ की कोई भूमिका नहीं रहेगी। वो पार्टी और पार्टी के नेतागण वो उसको तय करेंगे, आगे जो भी निर्णय है। ठीक है माधव जी, 300 से ज्यादा सीटें नजर आ रही है, 325 के आसपास जो आंकड़े आ रहे हैं। टीवी टुडे न्यूज 24 का जो एक सर्वे आया था उसमें कहा गया था कि 330 सीटें बीजेपी को अपने दम पर आएंगी। क्या कहेंगे ओपिनियन पोल को लेकर? कुछ ओपिनियन पोल्स बहुत ही एक्यूरेट रहे हैं। जैसे चाणक्य का ओपिनियन पोल था, वो लगभग उनके हिसाब से आंकड़े आ रहे हैं, अच्छी बात है। और बाकी भी लगभग सभी ओपिनियन पोल्स ने इस बात को तो स्पष्ट बताया कि देश की जनता कांग्रेस को नकारने वाली है, रिजेक्ट करने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को बहुमत देने वाली है। यह बात तो लगभग सभी ओपिनियन पोल्स ने कहा है। आंकड़ों की दृष्टि से कोई कम कोई ज्यादा हो सकता है। और बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो वहां भी भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की है। राज्य की 80 सीटों में से 73 सीटें बीजेपी की झोली में गिरी हैं, जबकि प्रदेश से कांग्रेस और अन्य दलों का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो चुका है। यहां न राहुल का जादू चला है और न सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव का। और बीएसपी यानी मायावती तो इस बार बिल्कुल नदारद ही दिखी। हालांकि मायावती के बारे में हमेशा यह कहा जाता रहा है कि अनुसूचित जाति के वोट हमेशा मायावती को ही जाते रहे हैं और उन्हीं के दम पर यानी कि मायावती जाति की राजनीति करके यूपी में मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुई थी। लेकिन इस बार के रिजल्ट को देखते हुए यही लगा कि इस बार प्रदेश की जनता भी यही चाहती थी कि इस बार मोदी सरकार ही प्रदेश में आए। पूरे देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस को 10 से ज्यादा सीटें मिली हो। एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस 2 आंकड़ों में पहुंची हो। स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ में और श्रीमान मोदी जी की तरफ में ये जनता का फैसला है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी इस फैसले को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हुए सभी जन आकांक्षाओं के अनुरूप सरकार देने का एक सकारात्मक प्रयास करेगी। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, आज तक जितने भी रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में थे, भारतीय जनता पार्टी ने सभी रिकॉर्ड तोड़कर 73 सीटों पर अब तक लीड बना ली है। 73 आउट ऑफ 80। आउट ऑफ 80 में से 73 सीटों पर हमने लीड बनाई है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया में अपना स्थान, गौरवमय स्थान फिर से प्राप्त करेगा, ऐसा हम सबको भरोसा है।
मैं आप सब के माध्यम से पूरे देश की जनता के प्रति भारतीय जनता पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करता हूं और विशेषकर उत्तर प्रदेश की जनता का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अप्रत्याशित बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है और 80 में से 73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की लीड बनी हुई है। आप पूरे अभियान में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र भाई को भी मदद करने के लिए जो आप लोगों ने चेष्टा की है, इसके लिए भी सभी मीडिया के मित्रों का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। वहीं चंडीगढ़ में भी बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली है। हालांकि पहले अटकलें यही लगाई जा रही थी कि शायद इस बार आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार गुलपनाग यहां से जीत सकती हैं, लेकिन रिजल्ट आने के बाद जो तस्वीर साफ हुई उसमें गुलपनाग तीसरे पायदान पर रहीं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी पवन बंसल को पछाड़ते हुए बीजेपी की उम्मीदवार और अभिनेत्री किरण खेर ने यहां से बाजी मार ली है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस शहर के लोगों का, हमारे कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने इतना अच्छा काम किया, और हमारी टॉप लीडरशिप का, मोदी जी का, सबका, और इस देश के लोगों का, जिन्होंने इतनी भारी बहुमत से बीजेपी को विजयी बनाया है। तो बहुत खुश हूँ मैं। भाई, हम अपनी जिम्मेदारी पर हर स्टेट में खरे उतरते आए हैं और अब हिंदुस्तान के लिए भी हम खरे उतरेंगे। हमने पहले भी एनडीए ने बहुत कमाल का काम किया था। अब देश के लोगों को समझ आ गई है कि कांग्रेस वाले जब आते हैं तो सिर्फ देश में लूट मचती है, और जब बीजेपी की सरकार आती है तो काम होता है। हम वही करेंगे। खबरों में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए पीबीएन के साथ।